अल्लाह हर नबी और मासूम की दोनों शजरों की हिफाजत करता है, चाहे वो ननियाली शजरा हो चाहे वो ददियाली शजरा हो। जितनी उम्महात मासूमीन है सबके लिए कमो बेश सबके लिए आपने ये लिखा देखा है कि उम्मे वलद यानी कनीज थी, ये फला इमाम की उनकी मां उनकी वालिदा ग्रामी उम्मे वलद कनीज, उनकी वलद वालिदा कनीज, और खुद जो हमारे हुज्जत ज़माना की वालिदा ग्रामी है उनके लिए भी लिखा है कनीज। ठीक है, जनाब यज़्द जर्द की दुख्तर इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम की वालिदा उनके लिए भी लिखा है कनीज। ठीक है, कहा भाई ये सब कनीजें थी। अच्छा, फिर ये कि पैगंबर खत्मी मर्तबत अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ज़ौजा गरामी जिनसे दो बेटे पैगंबर के हुए, दो बेटे पैगंबर के हुए, जनाब अब्दुल्ला जनाब कासिम, उनकी वालिद गरामी जनाब मारिया क़िब्तिया, वो भी मिस्री कनीज। तो कहा भाई तो कनीज के बेटे, कनीज के बेटे, कनीज के बेटे। ठीक है, ये चीजें मैंने आपके सामने गिनवा दी, पहुंच गई ना बात। अब बात यह है कि ये सिलसिला जो कनीजों का आ रहा है और जो सिलसिला इस्मत में नाम आता है कनीज, तो कनीज का नाम क्यों आ रहा है और ये लफ्ज कनीज क्यों आ रहा है? इसकी एक वजह तो यह है, अभी मैं साबित करूंगा। एक वजह यह है कि कनीज के लिबादे में उनके रुतबों को छुपाया गया ताकि ये कनीज नजर आए और किसी की निगाह उन पर न पड़े, और अल्लाह यूं उनकी हिफाजत भी फरमाता रहा। एक वजह तो ये हो गई। अब दूसरी वजह, और वो मैं एक रिवायत से आपके हवाले करता हूं, अगर आपके पास टाइम है तो। सुन रहे हैं आप? अब ये सिलसिला जो मासूमीन का है, ये उलिल अम्र का सिलसिला है, ये साहिब अम्र का सिलसिला है, ये मालिक अम्र का सिलसिला है, ये साहिब मुल्क व मलकूत का सिलसिला है, ये इल्म खुदा के वारिस का सिलसिला है, ये इल्म कुरान के वारिसीन का सिलसिला है, ये खुदा के मुल्क के नाज़िमीन का सिलसिला है, ये मुर्दे को जिंदा, जिंदा को मुर्दा करने वालों का सिलसिला है, ये कायनात के हर अम्र पर मुतसर्रिफ लोगों का सिलसिला है, ये बादशाहों का सिलसिला है कि जिनके लिए मैं कह चुका कि उन्हें तख्त की जरूरत नहीं है, ये ऐसे बादशाहों का सिलसिला है। इतने बड़े बड़े बादशाह, तो इनकी वालिदा के नाम में कनीज, तो इस लफ्ज कनीज से कोई धोखा ना खाए और ना कोई इनके मर्तबे में कमी करने की कोशिश करे। ठीक है, अब ये इतने बड़े बड़े सिलसिले, इतने बड़े बड़े बादशाह हैं और मां के नाम में कनीज आ रहा है, तो कनीजों से ये ना कहा जाए कि भाई कहां से आ रही थी, कौन सी कहां से आई। अब मैं आपके हवाले रिवायत कर देता हूं। जनाब इब्राहिम जो खलीलुर रहमान खलीलुल्लाह के नाम से याद किए जाते हैं, जनाब इब्राहिम जिस दौर में जवान हो रहे हैं, तो उस दौर में आपको पता है कि नमरूद का पूरा एक सिलसिला है कि जिसने खुदाई का और उलूहियत का ऐलान कर दिया कि मैं खुदा हूं। नमरूद बिन कोश, उसका पूरा सिलसिला है और उसने पूरी खुदाई में अपनी खुदाई का ऐलान कर दिया। जनाब इब्राहिम जब 31 बरस के हुए तो नमरूद के सामने आ गए और फिर वो तबलीग का सिलसिला शुरू हो गया, और फिर उसके बाद जब 50 बरस के हुए तो जनाब इब्राहिम को वो मामला के जो आग वाला मामला था कि जब 51 बरस के हुए तो आग में फेंका गया। जनाब इब्राहिम 40 दिन आग में रहे, और 40 दिन चलो दूसरे दिन जला देती, तीसरे दिन जला देती, 40 दिन जनाब इब्राहिम आग में रहे। और उसने ऐसे ही नहीं, चलिए आपके हवाले जुमला करता हूं, अल्लाह अकबर। देखिए कहा जाता है कि ये क्या मुबालगा कर रहे हैं आप कि 72 के मुकाबले में 9 लाख। बस एतराज करते हैं ना कि आप कहते हैं भाई 72 इधर थे वहां 9 लाख। 9 लाख की क्या जरूरत थी? अरे 1000 ही काफी थे, 72 के मुकाबले में 100 काफी थे या 500 काफी थे, या आप मुबालगा करते। तो इब्ने खुल्दून ने कम से कम 30,000 की रिवायत तो लिखी है। इब्ने खुल्दून जैसा मुतासिब, उसने 30,000 की रिवायत लिखी कि सामने लश्कर यजीद में 30,000 सिपाही मौजूद थे, लेकिन कम से कम तादाद जो लिखी है वो 2 लाख की लिखी है, लेकिन 9 लाख तादाद मौजूद है कि यजीद ने 9 लाख का लश्कर भेजा था 72 के मुकाबले पे। तो ये 9 लाख कहां और 72 कहां? क्यों भेज रहा है लश्कर पे लश्कर? क्यों भेज रहा है लाखों का लश्कर कि अब जाए अब जाए अब जाए? 9 लाख और 72 है कि नहीं? जवाब दूं आपको। देखिए जनाब इब्राहिम उस वक्त जो भी कद रहा होगा उनका, नहीं उस वक्त आप समझ लीजिए मैक्सिमम लोग बहुत लंबे कद के हुआ करते थे, चलिए 12 फुट कद लगा लीजिए, ठीक है। अब आप देख लीजिए ये सुतून जो है ये कमोवेश होगा
कोई 20 फुट का, तकरीबन 12 या 15 फुट का होगा। अब समझ लीजिए इतने हैं लंबे हजरत इब्राहिम बिला तशबी, ये कामत है। अब इतना ही करीब जिस्म होगा। इस कदो कामत के आदमी को जलाने के लिए इसी सुतून में बांध दिया जाए और तकरीबन 30-40 मन लकड़ी चारों तरफ लगा दी जाए और उसमें आग लगा दी जाए, आदमी जल के राख हो जाएगा। ये इतनी लकड़ियां कि पूरी मुमलिकत के 6 लाख लोगों से कहा कि लकड़ियां लाओ और रखते जाओ, लाओ और रखते जाओ, और इतनी तवील कि तकरीबन 6 मील दूर लकड़ियां फैल गई और लकड़ियों का अड़म लग गया और जनाब इब्राहिम बीच में। 6 मील इधर, 6 मील उधर, 6 मील उधर, 6 मील उधर, लकड़ियां ही लकड़ियां और अड़म लगा हुआ लकड़ियों का। भाई मैंने कहा ना कि तकरीबन 3-4 मन की लकड़ियां ही काफी थी। ये मनों टनों लकड़ियां, हजारों मन लकड़ियां, सारी मुमलिकत के लोगों से कहा लाओ लकड़ियां जमा करो, लकड़ियां जमा करो। और फिर जब देखा कि भाई वो इब्राहिम खड़े, वो खड़े हुए आखिर में बिल्कुल इस गली के कोने में, वो खड़े हुए और यहां से वहां तक लकड़ियां ही लकड़ियां, आग लगा दी। अब इब्राहिम को फेंका कैसे जाए आग में, जो जाए वो खुद जल जाए। तो मिंजनीक से फेंका गया ना, तो इब्राहिम परवास करते हुए गए ना मिंजनीक से, तो जितनी देर परवास कर रहे थे उसी में जिब्राइल भी नाजिल हो गए। जिब्राइल परेशान हो गए, परवरदिगार तेरा बंदा आग में जा रहा है, कुछ तो कर, कुछ तो मदद कर। कहा जाओ तुम पूछ लो इसको मदद की जरूरत है। जा इब्राहिम तुम पूछो इसकी मदद की जरूरत, जाओ जिब्राइल तुम पूछो इब्राहिम को मदद की जरूरत है। तो अल्लाह का इज़्न पाया तो परवास करते हुए आए और जनाब इब्राहिम परवास करते हुए जा रहे हैं आग की तरफ, और साथ साथ परों को फड़फड़ाते हुए जनाब जिब्राइल भी, और कहा कि मैं आ गया हूं, मदद की जरूरत है। कहा है लेकिन तुमसे नहीं है। मदद की जरूरत तो है लेकिन तुमसे नहीं है। अब जिससे थी पता चल जाएगा, जो आग को गुलजार बना दे, इसका मतलब है कि इब्राहिम को उसी की मदद की जरूरत थी। बहुत आसानी से सुना आपने जुमला। अब जा रहे हैं परवास करते हुए, तो मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं उन 9 लाख पर एतराज करने वालों पर, मैं सिर्फ यह एतराज करना चाहता हूं कि इतनी लकड़ियों की क्या जरूरत थी। 3 मन लकड़ियां काफी थी, 3 मन लकड़ियां काफी थी जलाने के लिए। इतनी लकड़ियां, हजारों मन लकड़ियां क्यों? तो जवाब सिर्फ यही है कि जब बातिल हक से बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाता है तो वो बड़ी शिद्दत से हमला करता है, चाहे बातिल एक हो चाहे हजारों की तादाद में हो, का वो शिद्दत से हमला करता है। तो यहां इब्राहिम को जलाना मकसूद नहीं था, यहां इब्राहिम को दहशत जदा करना मकसूद था कि शायद इतनी लकड़ियां देख के ईमान ले आए मुझ पर, शायद नमरूद की खुदाई को मान ले। आप समझे आप? तो जनाब इब्राहिम को फेंक दिया आग में। तो 40 दिन आग में रहे, 40 दिन। अब ये तो मैंने जुमला मोतरज़ा आ गया तो मैं आपके हवाले किया, असल मकसद पे आता हूं। जनाब इब्राहिम तबलीग करते रहे, नमरूद ने ज्यादतियों का सिलसिला शुरू किया, जनाब इब्राहिम को वो इलाका छोड़ना पड़ा। वो इलाका छोड़ के शाम में आ गए। शाम में आए तो उनकी मामूजात थी जनाब सारा, उनसे शादी हो गई। जनाब सारा और जनाब इब्राहिम में 10 बरस का फर्क था। जनाब सारा जनाब इब्राहिम से 10 बरस छोटी थी और थी मामूजात, शादी हो गई। जब शाम में बहुत अरसा रहे तो कहत पड़ गया। यहां से जनाब इब्राहिम चले और चलने के बाद उन्होंने हिजरत की और उनका एक भतीजा भी साथ है, जनाब सारा भी साथ है और कुछ खानदान के लोग साथ हैं। तो कहत से मुतासिर होकर जनाब इब्राहिम मिस्र आ गए। मिस्र जैसे ही मिस्र आए तो जनाब इब्राहिम को अपने इल्म नबुव्वत के जरिए से मालूम हुआ कि यहां का जो हाकिम है वो बहुत जालिम है और बहुत बद नजर है, और वो किसी भी हसीन औरत को देखता है तो उसे अपने हरम में लेने की कोशिश करता है। अगर उसका कोई शौहर हो तो शौहर को मरवा देता है, और अगर उसके साथ कोई भाई हो तो भाई या बाप को कीमत देता है और वो औरत खरीद लेता है, और अगर वो कीमत लेने पर राजी ना हो तो उन दोनों को कत्ल करवा देता है। उसके जासूसों ने उस बादशाह को यह बताया कि एक खातून आई है और उसके साथ मर्द भी है। खातून के हुस्न का आलम यह है कि उसके ऊपर निगाह नहीं ठहरती। जासूसों ने बताया एक खातून आई है जो निहायत हसीन है,
जनाब इब्राहिम की जौजा हैं जनाब सारा। ये जो आज तक हम पर ये शरीयत आ रही है ना, ये दीन इब्राहिम कहलाता है, ये शरीयत इब्राहिमी कहलाती है। आज भी शरीयत इब्राहिमी में औरत पर पर्दा वाजिब है कि नहीं? पर्दा वाजिब है ना। तो जनाब सारा पर भी पर्दा वाजिब, लेकिन शक्ल कैसे नजर आ रही थी? इसका मतलब है जो आपके यहां पर्दा है वही पर्दा जनाब सारा भी कर रही थी, कि चेहरा दिखाई देता है कि नहीं? ये कहीं मैंने कोई नई बात कर दी? आप तो मुजरिम बना देते हैं बैठे बैठे जाकिर को, भाई है कि नहीं? जनाब सारा शक्ल देखी, जासूसों ने कहा बहुत हसीन खातून आई है। उसने कहा बुला के ले आओ। जब जनाब इब्राहिम को मालूम हुआ कि बादशाह ने बुलवाया और उसके प्यादे आ गए, तो जनाब इब्राहिम ने जनाब सारा से कहा कि देखो ये बड़ा जालिम है, तुम से ये पूछे कि मैं कौन हूं तो तुम तौरिया करना। तौरिया, तौरिया समझते हैं? तुम उससे ये कहना कि ये मेरा भाई है, और दिल में ये नियत करना ईमानी भाई। तौरिया समझते हैं? तौरिया देखिए, एक है तकैया और एक है तौरिया। किसी को कोई कत्ल करके भागा, अली सामने बैठे हुए थे, तो लोगों ने पूछा कि यहां अभी अभी कोई गया है, आपने देखा है? अली खड़े हुए थे, कहा यहां कोई गया है, देखा है? अली बैठ गए और कहा जब से बैठा हूं तब से नहीं देखा। इसे कहते हैं तौरिया। सलामत रहें आप। तो कहा कि तुम तौरिये से काम लेना, दिल में नीयत हो ईमानी भाई की, इसलिए कि हर मोमिन और मोमिना ईमानी भाई तो हैं, बहन भाई हैं, गदीरी बहन भाई तो हैं, इसी को ईमानी भाई कहते हैं, ईमानी बहन कहते हैं। कहा दिल में यह नियत करना कि ईमानी भाई, और जहन में यही हो कि जाहिर सी बात है कि भाई हैं, शौहर हैं। कह दिया अच्छा। जैसे ही जनाब सारा दाखिल हुई तो वो भी हुस्न से मुतासिर हो गया, तो उसने कहा ये तुम्हारा कौन है? जनाब सारा ने कहा मेरा भाई है, और दिल में नियत थी ईमानी भाई। उसने अपने खिलवत कदे में गया और जनाब सारा को बुलवा लिया। जनाब इब्राहिम जाहिर सी बात है इल्म नबूवत से देख रहे हैं कि क्या होने वाला, और जनाब सारा भी चूंकि ज़ौजाए नबी है तो उनको भी पता है कि क्या करना है। जैसे ही खिलवत कदे में दाखिल हुए, उस बादशाह ने जनाब सारा की तरफ हाथ बढ़ाया, उसका हाथ शल हो गया, उसका हाथ शल हो गया। जैसे ही हाथ मफलूज हुआ समझ गया कि कोई मामला है, और ये खातून कोई रूहानी खातून है। उसने कहा कि मैंने गुस्ताखी की है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, दुआ करो कि मेरे हालत दोबारा ठीक हो जाए। जनाब सारा ने दुआ की, उसका हाथ ठीक हो गया। क्या सुन रहे हैं? नबी की ज़ौजा, ठीक है, उसका हाथ ठीक हो गया। जैसे ही हाथ ठीक हुआ फिर उसने 10 दराजी की, फिर उसका हाथ फाली जुदा हो गया। 6 मरतबा ऐसा हुआ, 6 मरतबा ऐसा हुआ कि बार बार जैसे ही मासूमा की तरफ हाथ जाता था उसका हाथ शल हो जाता था। एक बार गुस्से में आके कहता है कि तुम जादूगरनी हो, समझे आप? यानी आज तक भी ये रवैया है ही कि अज़ादारी को मौजज़ा नहीं जादू कहते हैं। भाई नबी से अबू जहल ने कहा कि भाई लोगों ने कहा कि ये मौजज़े दिखाता है, दरख्त को उड़ा लेता है, संगरेजे इसके हाथ पे आके बात करते हैं, जानवर बोलने लग जाते हैं, दही उलझ करता है, ये बड़ा जादूगर है। तो किसी जादूगर ने कहा ये जादूगर बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन ये बात है कि जादूगर का जादू जमीन पर तो चलता है, आसमान पर नहीं चलता। कहा तो क्या करें? तो अबू जहल से कहा कि अब जब मुस्तफ़ा आए तो कहना चांद को 2 टुकड़े करके दिखाओ। कहा यहां पर उसका जादू नहीं चल सकता, चांद 2 टुकड़े हो ही नहीं सकता। अब बात कितनी कन्फर्म हो गई कि आसमान पर जादू नहीं चल सकता। तो जैसे ही अबू जहल ने कहा चांद को 2 टुकड़े करके दिखाओ, रसूल अल्लाह ने बैठे बैठे 2 टुकड़े कर दिया। तो अब तो यकीन कर लेना कि मौजज़ा है। फौरन कहा कि भाई तुम्हारा जादू तो आसमान पर भी चल रहा है। यानी कभी भी बातिल ने मौजज़े को समझा ही नहीं। तो जैसे ही जनाब सारा 6 मरतबा हाथ इसका शल हुआ, तो उसने कहा कि भाई मुझे तो तुम जादूगरनी लगती हो, तुम साहिरा लगती हो। अब जनाब सारा जलाल में आके कहती है कि एक 2 मरतबा उसको लान किया, तानो तशनी की, और कहा सुन और दुश्मन है खुदा, मैं न साहिरा हूं न जादूगर हूं, मैं नबी की ज़ौजा हूं,
और जो बाहर इब्राहिम खड़े हैं वो मेरा शौहर है, और उसके हुक्म पर मैंने कहा था कि वो मेरा भाई है, और हम अल्लाह के नुमाइंदे हैं, अल्लाह की तरफ से मंसूस मखसूस, अल्लाह का मुस्तफा नबी है, और अल्लाह ने उसे वही से नवाजा है, अल्लाह ने उसे मौजज़ात से नवाजा है। जैसे ही उस बादशाह ने सुना, फौरन एक बार कहता है कि मैं तुम पर भी ईमान लाया, तुम्हारे शहर पर भी ईमान लाया, और बहुत आओ भगत की, बहुत अदब एहतराम किया, बात खत्म हो गई। जैसे ही जनाब इब्राहिम और जनाब सारा जाने लगे, बादशाह ने रोका, और रोक कर अपनी बेटी को बुलाया, शहजादी को बुलाया। बादशाह ने शहजादी को बुलाया, अपनी बेटी को बुलाया। बेटी का नाम था हाजरा। और कहा ये मेरी बेटी तो है, लेकिन आपकी कनीजी में दे रहा हूं, सलामत रहे आप। आ गई दलील आपके पास, कहा है मेरी बेटी लेकिन आपकी कनीजी में जाएगी। आप समझो कि जिस नस्ल में मासूम को आना होता है, उस नस्ल की हर मां होती शहजादी है, लेकिन बन के कनीज ही आती है। जनाब उम्मुल बनीन अपने घर की शहजादी थी, बच्चों से कहा कि मां ना समझना, कनीज बन के आई हो।